नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल PCMR क्लासेज के। साथियों, आज हम जीके और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम बर्बाद किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, कैल्शियम। साथियों, हीलियम एक अक्रिय गैस होती है। चलिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन, पोटेशियम को किस में रखा जाता है? पोटेशियम को साथियों केरोसिन तेल में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। पोटेशियम को अगर साथियों हम खुले वायु में रख दें, खुले में रख दें तो तुरंत पोटेशियम और सोडियम दोनों धातुएं आग पकड़ लेती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? न्यूलैंड को, हेनरी मोजले को, मेंडलीफ को, डॉवर्नियर को। तो हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। एलपीजी में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, हाइड्रोजन। तो एलपीजी में साथियों ब्यूटेन गैस ज़्यादा पाई जाती है। एलपीजी में साथियों ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों पाई जाती हैं। साथियों, ब्यूटेन 60% और प्रोपेन 40% पाई जाती है। इसलिए सर्वाधिक पूछी है तो साथियों हमारा ब्यूटेन आंसर होगा। भविष्य का ईंधन किस गैस को कहते हैं? भविष्य का ईंधन साथियों ऑप्शन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन को साथियों भविष्य का ईंधन कहते हैं। और आपको बता दूं साथियों, हाइड्रोजन एक प्रदूषण न करने वाला ईंधन है। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें, 15वें, 16वें, 13वें। तो हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं साथियों। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, एस ए बोबड़े, JS खेयर। एक सेकंड साथियों, एस ए बोबड़े हमारे इस टाइम पे इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI जिसे कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में CDS अध्यक्ष कौन है? बिपिन रावत, परमजीत सिंह, सुनील लांबा, तनवीर सिंह। बिपिन रावत CDS अध्यक्ष हैं साथियों। ये CDS 2019 में गठन हुआ है इस पद का, और इसके पहले ही अध्यक्ष हैं बिपिन रावत। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद, राकेश भदौरिया, करमबीर सिंह, BS धनोवा। तो राकेश भदौरिया वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? परमजीत सिंह, करमबीर सिंह, राकेश भदौरिया, मनोज मुकुंद। तो मनोज मुकुंद थल सेना अध्यक्ष हैं। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना अध्यक्ष BS धनोवा, करमबीर सिंह, सुनील लांबा, राकेश भदौरिया। करमबीर सिंह। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 5:3, 3:2, 3:4, 2:3, 3:2। साथियों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। हमें ध्यान रखना है कि पहले एग्जामिनर
चौड़ाई पूछ रहा है या लंबाई पूछ रहा है। अगर लंबाई पहले है तो 3:2, अगर चौड़ाई पहले है तो 2:3। इसी में आप लोग सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने बनाया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंगली वेंकैया, नन ऑफ। तो साथियों, पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड, 90 सेकंड, 65 सेकंड। साथियों, राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं, राष्ट्रीय गान को गाने में, और राष्ट्रीय गीत को गाने में साथियों 65 सेकंड लगते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? साथियों, 3 शेर दिखाई देते हैं। प्रतीक चिन्ह में 4 शेर होते हैं। 4 शेर होते हैं, 3 चिन्ह दिखाई देते हैं, 3 दिखाई देते हैं। तो इसीलिए साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा 3। भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? मयूर, तोता, बाज। राष्ट्रीय पक्षी मयूर है साथियों हमारे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंदमठ, मुंडकोपनिषद, भारत भारती। तो साथियों आनंदमठ से लिया गया है, भारत भारती। भारत भारती से नहीं साथियों, आनंदमठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं साथियों। तो साथी ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो आपको शायद मेरे हिसाब से अच्छे लगे होंगे, और आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। धन्यवाद साथियों।